जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम लेक्चर 2 कर रहे हैं वेक्टर्स का। तो पहले लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ पहले हमारे पहला लेक्चर देखो, जो रिमेनिंग लेक्चर हैं उनको भी देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है पोजीशन वेक्टर पे। पोजीशन वेक्टर की जब भी हम बात करेंगे, मान लेते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। ये पॉइंट कोई जीरो पॉइंट है, ठीक है, ओरिजिन है। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो अब इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें इस पॉइंट तक, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, ठीक है। और तो हम इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, इसको ओ पी से डिनोट करेंगे और इसको हम बोलेंगे कि जो ओ पी वेक्टर है वो हमारे पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये होता है हमारे पास इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्या है? ये है हमारे पास पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आपको डेफिनेशन बस ऐसे याद रखो, मेन हम इसके क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। क्या है? कंसीडर ए पॉइंट, हम एक पॉइंट कंसीडर करें पी एक्स वाई जेड इन ए स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन। जैसे पॉइंट हमने कर लिया तो पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो द वेक्टर ओ पी इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इसको हम इस टाइप से डिनोट करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और जो जिसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड इसका होगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। क्या? अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। अगर आपको ऐसे वेक्टर दे दिया जाए, अगर आपको कोई वेक्टर दे दिया जाए, अगर आपको कोई वेक्टर दे दिया जाए इस टाइप से कि ये एक आर वेक्टर है, ठीक है। अगर हमें कोई ऐसे आर वेक्टर दे दिया जाए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और बोला जाए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे अंडर रूट लिखना है और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर आपने करना है, ठीक है। कोई कभी भी अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालने को बोला जाए तो हम इस टाइप से मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इस पे कुछ ऑपरेशंस भी हैं, ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स, जिसमें एडिशन की बात करेंगे कि अगर हम एक वेक्टर को ऐड करें और साथ ही दूसरे वेक्टर को ऐड करें तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। तो अगर हम एडिशन में वेक्टर्स की बात करें तो कभी भी वेक्टर की एडिशन चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी वेक्टर हो उनकी एडिशन जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर ही होता है। क्या? जब भी हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर की एडिशन करेंगे जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो भी हमारे पास एक वेक्टर ही निकलता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर विल ऑलवेज लाइज ऑन द सेम प्लेन ऑफ द एडिशन वेक्टर। और साथ में ऑन एडिंग टू आर मोर देन टू वेक्टर वी विल गेट अगेन ए वेक्टर। जो रिजल्टेंट हमें वेक्टर मिलेगा वो हमें अगेन एक मतलब वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है, वेक्टर एडिशन के साथ। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रायंगल लॉ, ये, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे जो है ना ट्रायंगल लॉ, जहाँ पे ये एक जो मैंने ये डायग्राम बनाई गई है टेल और हेड की, ये आपने मेन नोटिस रखनी है। यहाँ पे इसकी बहुत वैल्यू है टेल और हेड की, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ में मैं ए बी वेक्टर लिख रहा हूँ इस टाइप से, इसका मतलब है पॉइंट ए से बी की तरफ। क्या? पॉइंट ए से बी की तरफ, मतलब मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अगर मैं पी क्यू लिख रहा हूँ तो उसका मतलब है पी टू क्यू की तरफ मीन डिस्प्लेसमेंट है। क्या? पी टू क्यू की तरफ मीन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ का मेन जो ये चीज़ है ये क्यों लिखी गई है कि हेड और टेल का मतलब क्या फ़ायदा है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे यहाँ से मैं करता हूँ, यहाँ से एक हमारे पास वेक्टर पॉइंट है ए पॉइंट से एक वेक्टर गया बी तक, ये आ गया बी पॉइंट, ठीक है, और ये आ गया ए पॉइंट, ओके। अब बी से यहाँ से एक द्वारा टेल और है स्टार्ट हुआ यहाँ पे गया, ठीक है, ये आ गया सी पॉइंट। अब यहाँ से बेस द्वारा मतलब ये टेल है और यहाँ से यहाँ तक द्वारा एक हेड गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, क्या मैंने बोला, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। अब जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वो है ना मतलब वेक्टर एडिशन, वो हमें क्या बोलता है, इफ़ ए पर्सन, अगर आप मूव करोगे ए टू बी
और देन मूव करोगे बी टू सी, ठीक है, जो उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट होगी ना मेड बाय द पर्सन, वो ए टू सी, वो हम गिवन बोलेंगे। अगर हम ए टू सी पे जाना है, देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक मूव करना है, ठीक है, तो जो उसकी नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट होगी ए टू सी की, वो होगी ए टू बी से प्लस बी टू सी से। बट ऐसा कब होगा, तब होगा जब यहाँ से इसका हेड, मतलब ये जा रहा है हेड इधर है, इसका हेड इधर है, और यहाँ से भी इसका हेड इधर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हेड और यहाँ पे तेल और यहाँ पे हेड है, ये कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है, ये कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। दिस इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और वेक्टर सम ऑफ दिस साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर जीरो, इसको हम जीरो ऑर्डर से लेते हैं। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो ये डायग्राम अच्छे से समझो, फिर आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ए पॉइंट ये है, ठीक है, पहले हमने क्या किया, ए पॉइंट से स्टार्ट हुए, हम चले गए बी पॉइंट पे, ठीक है। अब फिर बी से स्टार्ट हुए तो हम चले गए सी पॉइंट पे। अब देखो, अब ट्रायंगल हमें क्या बोलता था, ए से स्टार्ट होना चाहिए था, वो बी पे जाना चाहिए था, बट ये आया हेड, तेल यहाँ से रखा और यहाँ पे आ गया, तेल यहाँ पे रखा और यहाँ पे आ गया। अब ये क्या हुआ पता, तेल यहाँ पे रखा और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट था वो कोइंसाइड कर गया। क्या कर गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारे भी यहाँ पे क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, ये हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ, बट अगर हम इसका उल्टा कर दें, क्या कर दें, हम यहाँ पे इसका उल्टा कर दें कि एक हम यहाँ पे बी से स्टार्ट करें और यहाँ पे ले आएँ, और इसको स्टार्ट करें और यहाँ पे ले आएँ, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए टू सी यहाँ से ऐड करके, और ये जो बी होगा ये इसका नेगेटिव है, माइनस बी हो जाएगा, ये ए का ए रहेगा, और ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, इस टाइप से। तो ये यहाँ पे जो हेड और टेल का कंसेप्ट है, ये आपने ज़रूरी याद रखना है कि क्योंकि अगर इस टाइप से आपको दिया गया है कि इस टाइप से आपको डायग्राम है कि ये कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आप उसका उल्टा करके रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे करके निकालना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है, ये आप बात याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे भी आप एक चीज़ ध्यान से देखो, हेड यहाँ से तेज स्टार्ट हुई, यहाँ पे गई, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे गई, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे गई, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे गई, और ये हमने ये जोड़ दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वो लगा सकते हैं और हमें ये पता चल जाएगा कि एडिशन किस कर सकते हैं हम उस टाइप से कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट बन के ये बन जाएगी चीज़, ठीक है, ट्रायंगल लॉ यूज़ करके। इफ़ वी हैव टू वेक्टर, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, रिप्रेजेंट बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, देन देयर सम, जो इसका सम होगा ए प्लस बी, ठीक है, इज रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू देयर कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से, ये जो है ये है हमारे पास ए प्लस बी का रिजल्टेंट वेक्टर, आपने जस्ट ये याद रखना है, ठीक है। द टू लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आर इक्विवेलेंट, ये दो लॉ है वेक्टर एडिशन के इक्वल है। मेन है यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन आ सकता है। वेक्टर एडिशन कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो चाहे हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें, और अगर हम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करें, दोनों बात एक ही रहेगी। ये कॉम्युटेटिव बोलती है हम लोग प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम करके फिर हम सी वेक्टर का सम करें, ठीक है, फिर हम सी वेक्टर का सम करें, जहाँ ए वेक्टर का पहले बी और सी का करें, फिर सी का करें, फिर ए का करें, वो बात सब कुछ एक ही है। तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करती है। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है इसका, कोई किसी भी वेक्टर के साथ अगर हम ज़ीरो वेक्टर ऐड करें तो जो रिजल्टेंट हमारे पास होगा वो वेक्टर ही आएगा। किसी भी वेक्टर के साथ अगर हम ज़ीरो वेक्टर ऐड करें
तो रिजल्टेंट हमारे पास रिमेनिंग वो वेक्टर आ जाएगा। अब कोई दो वेक्टर हैं और अगर उनके साथ हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई करें तो हम उसको लिख सकते हैं स्केलर ए वेक्टर प्लस वो स्केलर बी वेक्टर, ऐसे करके भी हम इसको लिख सकते हैं। ये चारों प्रॉपर्टी आप दिमाग में रख लेना, तो क्या पता पूछ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इस टाइप से कुछ पूछ सकते हैं वो आपसे। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आ गई हमारे पास, देखो जैसे अगर कोई वेक्टर है के ए वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, के ये स्केलर अलग कर लो और ए वेक्टर इधर से कॉमन निकाल लो, आप ऐसा करके भी लिख सकते हो। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चनों पे, जितने भी आपके डाउट है वो सारे यहाँ पे क्लियर हो गए। देखो पहला क्वेश्चन, ये हमें वेक्टर दिया है और हमें बोला गया है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। क्या बोला गया है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो मैंने मैग्नीट्यूड में क्या बताया था, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, अंडर रूट लेना है एक्स स्क्र बाई स्क्र जेड स्क्र। एक्स क्या है यहाँ पे 2 का स्क्र माइनस 7 का स्क्र प्लस माइनस 3 का स्क्र, करो इनका स्क्र। ये आ गया 4, ये आ गया 49, ये आ गया 9, 62, बस हो गया। ऐसे करके आप ये भी ट्राई करना, ये निकालना। ठीक है। और हम इस पे और क्वेश्चन करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फिलहाल आप इतना देखना और बताना, कुछ डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।